अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट केमिकल फार्मूला कि हमारे पास केमिकल फार्मूला क्या है, इसके टाइप्स कितने हैं और कौन कौन से टाइप्स है बेटा। तो चलो सबसे पहले मैं आपको इसके डेफिनेशन के बारे में बताता हूँ कि केमिकल फार्मूला क्या होता है। बेटा जैसे जो कोई भी फार्मूला होता है उसमें हमारे पास सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन होता है। सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि जो जो एटम्स उसमें मौजूद होते हैं उसको हम इन द फॉर्म ऑफ सिंबल लिखते हैं। इसके सिंबल जो होते हैं वो हम लिखते हैं। यानी अगर हम ग्लूकोज को देखें तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, C6H12 और 6। अब इसमें मैंने सिंबल्स लिख दिए हैं, यानी कार्बन मेरे पास एक सिंबल, हाइड्रोजन हमारे पास यानी H हमारे पास दूसरा सिंबल, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन का O एक सिंबल, हाइड्रोजन का H दूसरा सिंबल और कार्बन का C तीसरा सिंबल। तो इसमें मैंने कुछ नेम नहीं लिखे बल्कि मैंने इसको एक सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया, सिंबल्स लिख लिए। तो हमारे पास केमिकल फार्मूला क्या होता है, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। जब किसी भी कंपाउंड या कंपाउंड के मॉलिक्यूल को मैं इन द फॉर्म ऑफ सिंबल रिप्रेजेंट करूंगा, यानी ग्लूकोज है तो इसमें मैं लिखता हूँ C6H12 और 6, बेंजीन है तो मैं लिखता हूँ C6H6 लिखता हूँ। तो मैं सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन करता हूँ किसी भी मॉलिक्यूल के कंपाउंड का बेटा। दूसरा डेफिनेशन क्या है बेटा, ये हमारे पास वो एब्रिविएशन है, हमारे पास वो एब्रिविएशन है विच इज यूज्ड फॉर द फुल नेम ऑफ ए कंपाउंड, जो किसी भी कंपाउंड के फुल नेम के लिए यूज होता है बेटा। अब ये हमारे पास एब्रिविएशन है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये हमारे पास यूज होते हैं कंपाउंड में विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स। इसमें सिंबल्स है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मुख्तलिफ सिंबल्स है, आर कॉल्ड द केमिकल फार्मूला। ये दूसरा डेफिनेशन हुआ, ये थोड़ा आसान है बेटा, सिंबॉलिक, यानी जब हम सिंबल्स के जरिए रिप्रेजेंटेशन करते हैं बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला हमें क्या बताता है, केमिकल फार्मूला टेल अस, ये हमें बताता है बेटा द टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, कि एक कंपाउंड में कौन कौन से एटम्स मौजूद है। अब ये हमारे पास एक कंपाउंड है, इसमें क्या मौजूद है, कार्बन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है। ये हमें शो करता है, क्या शो करता है, टाइप्स ऑफ एटम, कि एक मॉलिक्यूल एक कंपाउंड कौन से एटम से बना हुआ है। जैसे हमारे पास इसके अलावा दूसरा एग्जांपल है बेंजीन, C6H6 जिसका फार्मूला है, या हमारे पास सोडियम नाइट्रेट है। तो अब ये हमें शो करता है, सोडियम है, इसमें नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो ये हमें एटम्स शो करता है कि इसमें कौन कौन से एटम्स मौजूद है। दूसरा, इट आल्सो शो द रेशो ऑफ द एटम्स इन ए कंपाउंड, ये हमें रेशो भी बताता है। रेशो किस तरह बताता है बेटा, अब यहाँ पर कार्बन कितने हैं, ग्लूकोज में C6 कार्बन है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, 6 है। तो अब 6 1s are 6, 6 1s are 6, 6 2s are 12 और 6 1s are 6। तो अब इससे रेशो आया 1:2:1, 1:2:1। तो अब ये इसने मुझे रेशो भी शो किया। तो हमें इसने दो चीजें बताई, एक इसने हमें शो किया कि एटम्स, इसमें कौन कौन से एटम्स मौजूद है, कार्बन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है। इसके अलावा इसने मुझे रेशो भी दिखाया कि 1:2:1। या अगर हम दूसरा एग्जांपल ले ले बेंजीन का, जिसका फार्मूला है C6H6। अब ये हमें बेटा ये हमें क्या बताता है कि इसमें कार्बन मौजूद है, इसमें मौजूद है कार्बन और इसके अलावा इसमें मौजूद है हाइड्रोजन। अब एटम्स तो इन्होंने मुझे बताया कि इसमें ये एटम्स मौजूद है। अब अगर हम रेशो देखते तो 6 1s are 6 और 6 1s are 6। तो अब इसमें रेशो क्या आएगा, 1:1 आएगा। तो अब इसने मुझे रेशो भी दिखाया 1:1। तो हाँ, कोई भी केमिकल फार्मूला मुझे दो बातें बताता है, एक हमें बताता है टाइप्स ऑफ एटम के, इसमें कौन कौन से किस किस्म के टाइप्स ऑफ एटम्स मौजूद हैं। इसके अलावा ये हमें एटम्स के रेशो के बारे में बताता है। इसी तरह अगर हम सोडियम नाइट्रेट देखें तो इसमें कौन से एटम्स मौजूद है, सोडियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन मौजूद है। एक तो टाइप्स ऑफ एटम्स तो इसने मुझे शो किया।
अब इसके अलावा रेशो सोडियम कितना है, 1 है, 1 है, हम 1 लिखते नहीं, 1 आएगा, नाइट्रोजन 1 है, 1 आएगा, और ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, 3 है, तो इसका रेशो बनता है 1:1:3 बनता है। अब इसके टाइप्स कितने हैं, क्या है बेटा, एक हमारे पास है इंपेरिकल फार्मूला, टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला, एक हमारे पास है इंपेरिकल फार्मूला और दूसरा हमारे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स आपको मैं समझाऊंगा। अब इंपेरिकल फार्मूला क्या है बेटा, हमारे पास ये स्मॉलेस्ट फार्मूला होता है विच शो द स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो। एग्जांपल देखते हैं बेटा, ये हमारे पास क्या है, C6H12O6। अब अगर इसका मैं रेशो निकाल दूं तो 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6। अब इसका रेशो बनता है 1:2:1। अब बेटा ये हमारे पास वो स्मॉलेस्ट फार्मूला होता है जो कि मुझे स्मॉलेस्ट रेशो दिखाता है। अब इसमें रेशो कितना आया, 1:2:1 आया, विच शो द स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो। होल नंबर का मतलब ये है कि रेशो हमारे पास कभी भी पॉइंट्स में नहीं होगा, ये होल नंबर में होगा, 1 2 3 4 6 एंड सो ऑन, इसी तरह होगा रेशो। तो ये हमें क्या बताता है, ये हमारे पास वो स्मॉलेस्ट फार्मूला होता है। अब इसका स्मॉलेस्ट फार्मूला क्या बनता है बेटा, CH2O। अब ये एक स्मॉलेस्ट फार्मूला बना, ग्लूकोज से मैंने ये बना दिया। अब इसका रेशो बनता है, कार्बन कितने हैं 1 रेशो, और हाइड्रोजन कितने हैं 2 रेशो, ऑक्सीजन कितने हैं 1। अब इसको अगर आप देखें बेटा तो ये एक स्मॉलेस्ट फार्मूला है, किस चीज का, ग्लूकोज का, और इसका रेशो क्या है 1:2:1 है। तो ये हमें बताता है स्मॉलेस्ट, ये एक स्मॉलेस्ट फार्मूला है जो कि हमें स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो बताता है बेटा। अब ये एक्चुअल नंबर नहीं होता, यानी इसमें एक्चुअल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, C6 है, लेकिन यहाँ पर तो 1 है, तो ये हमें एक्चुअल नंबर नहीं बताता, ये हमें स्मॉलेस्ट रेशो बताता है बेटा। ये एक स्मॉलेस्ट फार्मूला होता है। ये बेंजीन है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C6H6 है। अगर मैं इसका रेशो निकालूं तो 6 1 6 6 1 6 रेशो आएगा। अब इसका स्मॉलेस्ट फार्मूला ये बनता है, CH बनता है, और रेशो बनता है 1:1, होल नंबर में रेशो आ गया। या ग्लूकोज का अगर हम निकाले तो ग्लूकोज का क्या बनता है, स्मॉलेस्ट फार्मूला CH2O बनता है, उसका रेशो निकलता है 1:2:1। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलल फार्मूला ये तो हमें एक्चुअल नंबर नहीं बताता था। अब बेंजीन में तो एक्चुअली कार्बन कितने हैं 6 है, लेकिन इस एम्पिरिकल फार्मूला ने तो मुझे बताया कि इसमें 1 है, एक्चुअल नंबर तो इन्होंने नहीं बताया। हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है, जबकि इस असल में हमारे पास हाइड्रोजन बेंजीन में 6 मौजूद होते हैं, तो ये एक्चुअल नंबर नहीं बताता। एक्चुअल नंबर कौन बताता है, एक्चुअल नंबर मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता है। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला शो द एक्चुअल नंबर ऑफ एन एटम, ये किसी भी एटम्स के एक्चुअल नंबर को एक्सप्लेन करता है। यानी हमारे पास बेंजीन है, तो बेंजीन में इसका एक्चुअल नंबर कितना है, C6H6 है, 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। या ग्लूकोज है तो C6H12 और 6 है। तो अब मैथमेटिकली मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला को किस तरह लिखता हूँ बेटा, या किस तरह, या हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला, कि हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला को किस तरह कैलकुलेट करना है। तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n ब्रैकेट एम्पिरिकल फार्मूला। अब यहाँ पर n हमारे पास नंबर के बराबर होगा, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 4 6 7 एंड सो ऑन, कोई भी हो सकता है, लेकिन नंबर होगा। अब अगर हम बेंजीन का मालूम करें या ग्लूकोज का मालूम करें, बेंजीन में मालूम करूंगा, ग्लूकोज पर आप खुद प्रैक्टिस करें। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू हमारे पास बराबर है n ब्रैकेट एम्पिरिकल फार्मूला। अब बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला अपनी जगह पर आएगा, इज इक्वल टू अपनी जगह पर आएगा। अब यहाँ पर n हमारे पास 6 के बराबर है, क्योंकि बेंजीन में हमारे पास 6 कार्बन मौजूद है। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन क्या था, मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, स्मॉलेस्ट फार्मूला होता है, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो अब 6 को कार्बन के साथ मल्टीप्लाई करेगा आप तो इससे आएगा C6। इसी 6 को मैं हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो इससे मेरे पास क्या आएगा, H6 आएगा। तो इसी तरह मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन क्या बनता है, C6H6 बनता है। दूसरा हमारे पास टॉपिक है बेटा, दैट इज द फार्मूला यूनिट।
फार्मूला यूनिट भी हमें क्या बताता है, रेशो बताता है, लेकिन वो आयंस के दरमियान होगा। आयंस वो होते हैं जिसमें हमारे पास चार्ज होता है, प्लस होता है या नेगेटिव, इसमें हमारे पास चार्ज होता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें बेटा, तो ये हमारे पास लेट सपोज क्या है, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl का एग्जांपल आपके बुक में लिया गया है, सोडियम क्लोराइड, जिसका फार्मूला हमारे पास क्या है, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम Na और क्लोराइड Cl। अब इसी Na पे पॉजिटिव चार्ज है और Cl पे नेगेटिव चार्ज है। इस पे नेगेटिव चार्ज इसलिए है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बेटा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। और इस पे पॉजिटिव इस वजह से है, सोडियम पे पॉजिटिव इस वजह से है क्योंकि पॉजिटिव इस वजह से क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है एज कंपेयर टू क्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो अब ये हमारे पास सोडियम कितने हैं, 1 है, कार्बन कितने, क्लोरीन कितने हैं, सॉरी 1 है। तो अब इसका रेशो बनता है 1:1। अब इन्होंने तो मुझे रेशो बता दिया, लेकिन किसके दरमियान, आयंस के दरमियान। दूसरा एग्जांपल आपके बुक में लिया गया है, दैट इज द पोटाशियम क्लोराइड। पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड का फार्मूला है KCl। के पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, Cl पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। के पे पॉजिटिव चार्ज इस वजह से बेटा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और Cl पे नेगेटिव चार्ज इस वजह से क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बेटा। यानी जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसका कम है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये मैं फिर जब मैं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में इंशाल्लाह बताऊंगा, फिर मैं आपको इन चीजों के बारे में बताऊंगा बेटा। अब के पोटाशियम हमारे पास कितना है, 1 है। क्लोरीन हमारे पास या क्लोराइड हमारे पास कितने हैं बेटा, 1 है। तो अब इसका रेशो कितना बनता है, 1:1 बनता है। अब इन्होंने तो मुझे रेशो बता दिया, यहाँ पर भी इन्होंने मुझे रेशो बता दिया, लेकिन ये किसके दरमियान, आयंस के दरमियान। आयंस हमारे पास वो एटम्स होते हैं या वो मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें हमारे पास चार्ज होते हैं, जिसमें हमारे पास चार्जेस होते हैं बेटा। चार्ज वो पॉजिटिव भी हो सकता है और चार्ज हमारे पास नेगेटिव भी हो सकता है। यानी जिस एटम्स के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो इसको हम क्या कहेंगे, आयंस कहेंगे बेटा। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स।